कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी अच्छी चलेगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं? क्लास 10 के साइंस के 80 मस्त इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस लेवल का क्वेश्चन उठाया गया जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड के पेपर में प्रश्न को डाल रहा है। ठीक है ना, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है। ठीक है ना, और आज के क्लास का जो है मॉडल सेट 2 है, याद रखिएगा, क्योंकि एक जो है हम पढ़ा चुके हैं और कम से कम 50 मॉडल सेट होगा। ठीक है ना, 50 मॉडल सेट पढ़ाया जाएगा जो क्रेश कोर्स के रूप में आपको माना जाएगा। ठीक है, और काफी इंपोर्टेंट 2025 के परीक्षा के विषय सारे क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना। ठीक है, और हम 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उत्तल दर्पण में आवर्धन क्षमता आवर्धन का मान जो महत्व होता है वो कितना होता है। आवर्धन महत्व मतलब मान कितना होता है पूछने का कौन क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए, पर उत्तल दर्पण में आवर्धन क्षमता यहां पर नहीं दिया है, लेकिन आवर्धन का महत्व का मान दिया है। तो याद रखिएगा जो होता है 1/2 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 1 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। सबसे प्रभावी मतलब सबसे महत्वपूर्ण रंग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दृश्य कह रहा है और स्पेक्ट्रम में कह रहा है तो लाल रंग हो जाएगा। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से ये सारे प्रश्न जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि किस युक्ति में विद्युत विभक्त वलय दृश्य परिवर्तक का कार्य करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो दृश्य स्पेक्ट्रम कह रहा है। ठीक है ना, दृश्य मतलब परिवर्तक का कार्य कर रहा है, तो याद रखिएगा वो विद्युत मोटर करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चले 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ये भी है 2025 के परीक्षा का भी। उसे कह रहा है ना, प्रतिरोधकों के एक संयोजन से एक प्रतिरोध हटा देने पर कह रहा है। ठीक है ना, हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो संयोजन क्षमता था क्या था, संयोजित क्या था या संयोजन क्षमता क्या था। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, क्योंकि वो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तभी उसका जो हो जाएगा प्रतिरोध उस तरह का होगा। ठीक है ना, इसलिए आपको जो है याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आवश्यक है, जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए नाभिकीय क्या कह रहा है, ऊर्जा कह रहा है, उसमें यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभी अपसारी लेंस कहते हैं। और बिहार बोर्ड के 2022 और 2023 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे तो वहां पर जाकर एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए अपसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। और कहेगा अभिसारी लेंस कहेगा, अभिसारी कहेगा ना तब मार दीजिएगा उत्तल लेंस। दोनों का याद रखिएगा, क्योंकि जो भी अलग से क्वेश्चन बतलाया जा रहा है वो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा, अच्छे से उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, और अच्छे से लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि काफी आपके पास जो टाइम है काफी कम है, इसलिए आपको जो है काफी मेहनत करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कह एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 7 नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। अगर हिंदी में भी 5 लिख देता है, इस तरह 5 लिख देगा तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कह रहा है ना जूल प्रति कूलम बराबर होता है किसके बराबर होता है। जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए जूल प्रति कूलम जो बराबर होता है वो वोल्ट के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में किसी भी परिस्थिति में देखना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम जो है काफी कम है, इसलिए आपको जो है
काफी क्वेश्चन पर फोकस करना होगा और टाइम पर भी फोकस करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, अगर आपको पता ही होगा 9 का ऑप्शन आपको पता होगा, क्योंकि जब से क्लास चालू हुआ होगा तब से ये क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो चुंबकीय फ्लक्स कह रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। मात्र 80 क्वेश्चन है और हम प्रयास करेंगे कि कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन की बात किया जाएगा और खत्म करने की बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उस उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करता है उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन हम लोग ना वी टिक कर देंगे। सारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ऐसा प्रश्न रहता है ना जो 70 से 80% इसी से क्वेश्चन आता है क्वेश्चन बैंक से। इसलिए आपको जो है क्वेश्चन बैंक पढ़ना अति आवश्यक है। अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया है, क्योंकि हम 10 दिन का टारगेट लिए 10 दिन में क्वेश्चन बैंक खत्म कर देंगे, उसके बाद अपना जो सेट किया गया क्वेश्चन वो आपके बीच लाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको जो है क्वेश्चन बैंक पढ़ना अति आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, किस दृष्टि दोष के निर्वाचन के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए अवतल लेंस का जो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन अगर दीर्घ के कहेगा तो अब उत्तल लेंस हो जाएगा, ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है ना, उत्तल लेंस हो जाएगा, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और जो भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है वो अच्छे से आप लोग फोकस कीजिए उस बातों पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे होते हैं। अभी हम क्या बोले थे, दूर कहे या दीर्घ कहे, उत्तल लेंस मार दीजिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है क्या होता है। अगर लघुपथन कर रहा है, ठीक है ना, लघुपथन कर रहा है, याद रखिएगा। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से जो है आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन हम लोग सिटी करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक बढ़ जाता है लघुपथन जो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसे शॉर्ट सर्किट हम लोग बोलते हैं, वो उस टाइम होता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, गंगा कर रहा है, गंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, क्योंकि कर्नाटक में गंगा जो है वो कहाँ है, कर्नाटक में है। और 2021 के परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए आपको जो है सारे प्रश्न पर अत्यधिक फोकस करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और ये लगातार 2020 से ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के पेपर में डालते आ रहा है, इसलिए आपको जो है ये छोड़ना नहीं है। 2020 से लगातार डालते आया है। आपका भाई बहन अगर दिए होंगे या आपके दोस्त भी दिए होंगे ना, तो वहां पेपर उठाकर देखिएगा ना, तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा कि हजामत बनाने में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का रहना निकट दृष्टि दोष के किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या बोले थे, अभी 2 से 3 क्वेश्चन पहले ही बोले थे कि उत्तल लेंस का अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। निकट के लिए अवतल लेंस और दीर्घ के लिए या दूर के लिए क्या, उत्तल लेंस। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। देखिए डायऑप्टर भी हो सकता है और मीटर इनवर्स भी हो सकता है। डायऑप्टर को मीटर इनवर्स से भी सूचित किया जाता है, लेकिन 10 क्लास में आपको मिलेगा क्या मिलेगा, डायऑप्टर ही मिलेगा, इसलिए आपको जो है ये टिक कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन क्या करके प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखना होगा 18 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, क्योंकि पुंज कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना, 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ना, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के विलंबन को निलंबन को हम लोग क्या कहते हैं। जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए छोटे छोटे क्या कर रहा है, निलंबन कह रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी नहीं मारना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए मारना है आपको, कोलाइडी कौन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओम के नियम निहित है, यानी ओम के नियम सत्यापित किया जाता है। किससे किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओम के नियम जो सत्यापित किया जाता है V बराबर आई आर। ठीक है ना, V बराबर आई आर, इसका ऑप्शन हो जाएगा वी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्न को
हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न अब की बार पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपको जो है सारा प्रश्न पर फोकस करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, तो विद्युत धारा जब कह दिया ना, जहां धारा की बात हो जाएगा वहां एम्पियर हो जाएगा, और एम्पियर को ए से भी सूचित करता है, इसलिए ऑप्शन भी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है ना विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। ठीक है ना, जनित्र कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट आज के इस क्लास में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग ना क्या कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, जल्दी से बतला दीजिए। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कह रहा है, तो निर्गत कोण ना कहेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना, कह रहा है कि धारा मापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए धारा हम क्या बोले थे कि धारा की जहां बात हो जाएगा, धारा का जहां बात हो जाएगा वहां हम लोग क्या मार देंगे, वहां हम लोग मार देंगे एम्पियर। ए मीटर एम्पियर क्या मारेंगे, एम्पियर भी हो जाएगा, क्योंकि धारा का इस मात्रक एम्पियर भी होता है और आम मीटर भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी, ए और डी दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा ए और डी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन ए मीटर और एम्पियर जो होता है दोनों का मात्रक होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए और डी दोनों मारेंगे, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो इसको आप लोग छोड़ देंगे। याद रखिएगा ए और डी दोनों मारना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा कूलम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, 26 का ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है ना, सौर ऊर्जा जो भविष्य में हम लोगों को खत्म ना हो उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और अनवीकरणीय कहते हैं, जैसे कोयला पेट्रोलियम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे अनवीकरणीय। इसके मतलब में आ जाता है जीवाश्म ईंधन, सीधा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन सीधा बोल सकते हैं। ये जो होता है अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये भविष्य में हमारे खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, कह रहा है ना विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। और 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न पर अत्यधिक फोकस करना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग टंगस्टन कहते हैं, क्योंकि सारे बच्चे को पता होगा जब से क्लास चालू हो जाता है तभी से इस क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक में दुर्बल अम्ल है, जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 29 कह रहा है निम्नलिखित में कौन उप धातु है। उप धातु की बात किया जा रहा है, जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए उप धातु जो है ना क्या है, ASI, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, इसलिए आपको जो है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उनके लवण के विलयन के लोहा द्वारा होता है। याद रखिएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, तांबा द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खरिया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 31 का ऑप्शन हम लोग ना सी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। मतलब वेल्डिंग, आपको ग्रिल आपके घर में बनते हैं ना, वही के पूछा जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वो वेल्डिंग किया जाता है। ठीक ना, जो वेल्डिंग किया जाता है उसमें किस गैस का हम लोग भरते हैं, याद रखिएगा। तो 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि एथाइन का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अविलेय का। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है या रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2025
के परीक्षा के व्यू से, और सारे प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से इंपोर्टेंट ही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करे कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, कौन सा होता है, तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, NO2 प्लस O2, ठीक है ना, और O2 याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए भी जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। पर निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है कि विजातीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है, तो 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग हड्डी को जोड़ने में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। प्लास्टर जो होता है, हड्डी किसी का टूट जाता है उसमें हम लोग जोड़ने का प्रयोग करते हैं इसका, ठीक है, और ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम हो जाता है, पोटेशियम को, सोडियम और पोटेशियम को हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन में डुबाकर रखते हैं, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम नहीं दिया है और इसे आसानी से हम लोग चाकू से काट भी सकते हैं, सोडियम को पोटेशियम को आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए यहाँ काफी बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि ब्रोमीन और पराग दोनों देता है, और यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन में वो क्या करता है, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाता है। तो देखिए अधातु कहेगा, वहां अधातु कहेगा तो ब्रोमीन मारिएगा, और धातु की बात करेगा कि द्रव अवस्था में रहता है, द्रव में अवस्था में रहता है, तो तब पारा मारिएगा, और धातु कह देगा तो ब्रोमीन मारिएगा, और धातु कह देगा तो पारा मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ही हो जाएगा क्योंकि अधातु बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सीसा और टीन मिश्रण को क्या कहते हैं, मतलब सीसा और टीन के हम लोग मिला देंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कार्य निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। अभी हम बोले थे ना कि किसे हम लोग काट सकते हैं, लिथियम को भी काट सकते हैं क्या, 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो लिथियम को भी काट सकते हैं, सोडियम को भी काट सकते हैं और पोटेशियम को भी काट सकते हैं, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इथिलीन में कार्बन के बीच दो अबंध मौजूद है, जिसमें डैश होता है, कौन सा अबंध होता है, तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे, ये टिक कर देंगे, क्योंकि ये सिंगमा बंध के एक पाई भी उसमें अबंध रहता है, उसमें जुड़ा रहता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 41 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है ये सारे प्रश्न पर अत्यधिक फोकस करना होगा, अत्यधिक फोकस करके दिमाग लगाना होगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी काफी कम है, इसलिए कम टाइम में आपको जो है अत्यधिक मेहनत करना पड़ता है, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आपको जो है अच्छे से मेहनत करना होगा, ठीक है ना, टाइम को बचत करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का है कि इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, 42 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि 7 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करे कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, CN यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 कह दे रहा है, ठीक है ना, 2 कह दे रहा है, तो 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है, लेकिन यहाँ पर एल्काइन का सूत्र पूछ देगा ना, तो केवल यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पर केवल एल्काइन का पूछेगा तो माइनस हो जाएगा, और एल्कील का पूछेगा तो CnH2n+1 हो जाएगा, और एल्कीन का पूछेगा, एल्कीन है, देखिए एल्कीन दे दिया है तो इसका CnH2n होता है, ठीक है ना। तो यहाँ सारे का याद रखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 44 क्या कर रहा है कि नीला थोथा, यानी नीला थोथा को हम लोग तुतिया बोलते हैं, ठीक है ना, तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये 2023 के प्रश्न में और 2022 के प्रश्न में ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए आपको जो है इस प्रश्न पर फोकस करना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए CuSO4.5H2O हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, उदर्ग, ठीक है ना, उदर्ग बोला जा रहा है, तो क्या हम लोग कहते हैं, तो 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करते हैं, और क्षैतिज कहेगा, क्षैतिज कतार बोलेगा, क्षैतिज कतार, ठीक है ना, क्षैतिज कतार पूछेगा तो आवर्त मारिएगा, ठीक है ना, आवर्त मारिएगा, याद रखिएगा, थोड़ी सी जो भी एक्स्ट्रा बात आपको बतलाया जा रहा है वो थोड़ी सी आप लोग क्या कीजिएगा, उस पर फोकस करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 46 कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो है कौन सा है, ठीक है ना, प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, तो याद रखिएगा क्षारीय धातु हम लोग बोलते हैं उसे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, Na2CO3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है, मतलब सबसे दुनिया का कठोर तत्व जो है हीरा है, ठीक है ना, हीरा है, इसका
इसका अपूर्णांक जो होता है 2.42 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, 2.42 होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे क्योंकि दुनिया का सबसे कठोर तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि अक्रिय तत्व कौन सा है, अक्रिय तत्व कौन सा है, जल्दी से जो है 49 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हीलियम है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा कभी उसे। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम जो है कैसा तत्व है, तो अक्रिय तत्व है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, देखिए विद्युत का सुचालक जो होता है ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, तो 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कितने 18 तत्व होते हैं, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न जो है ना 2025 के परीक्षा के मस्त इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, और पूछे जाने का संभावना 110% है ये सारे प्रश्न को, ठीक है ना, 110% से भी अत्यधिक है, इसलिए ये सारे प्रश्न को अत्यधिक से अत्यधिक कहा कीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 54 क्या करें कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 में होता है केवल, तो 7 के बराबर होता है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ना, भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब आरंभ किया, ठीक है ना, आरंभ किया प्रारंभ किया, बात तो वही होता है, ठीक है ना, तो 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1973 ईस्वी में वो किए थे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हम लोगों को, कोशिका है और कोशिका का पावर हाउस है, इसका मतलब कहने का मतलब करंट कहां से हम लोगों को, पावर हाउस के मतलब हम लोगों को करंट कहां से आता है, कोशिका हम लोगों के शरीर है, ठीक है ना, कोशिका से ही शरीर बना है, इसलिए हमारे शरीर का बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो कोशिका का पावर हाउस हम लोग किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं मेरे भाई, ये प्रश्न को काफी फोकस कीजिएगा ये प्रश्न पर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जनक के शरीर से कलिका निकलती है, जल्दी से जो है 57 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 57 का ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि मुकुलन द्वारा जो होता है ना जीवों के शरीर से यानी जनक के शरीर से क्या होता है, कलिका निकलती है, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या करें, मनुष्य के ब्रिक संबंधित होता है, देखिए मनुष्य का ब्रिक मतलब किडनी होता है, ब्रिक मतलब क्या होता है, किडनी होता है, और किडनी जो होता है किससे संबंधित होता है, 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि उत्सर्जन से जो होता है, उत्सर्जन एक पार्ट है, उस पार्ट से जो है क्या संबंधित होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये 2022 में पूछा हुआ भी प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक होता है, स्वपोषी पोषक के लिए क्या आवश्यक होता है, तो याद रखिएगा सभी आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य प्रकाश की, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बिहार बोर्ड के पेपर में बार बार डाल देता है प्रश्न, आप लोग इसे फोकस कीजिएगा प्रश्न पर, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड के पेपर में काफी बार ये डाल चुका है, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा जो है पादप हार्मोन है, जल्दी से जो है 60 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो वो जो है पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का कह रहा है कि दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा सिनेप्टिस द्वार कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों के नर प्रजनन को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहते हैं, और मादा कहेगा तो क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र मारिएगा, ठीक है ना, वर्तिकाग्र मारिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, और मादा कहेगा तब, लेकिन यहाँ पर कार्तिक फूलों का नर पूछा जा रहा है तो पुंकेसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन का, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन है, मनुष्य के आहार नाल में जो होता है सबसे महत्वपूर्ण यानी अवशोषी अंग जो होता है वो कौन सा होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, एपेडिक्स होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 64 क्या करें कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम का अपघटित होने वाला पदार्थ है, जैविक प्रक्रम से जो है अपघटित होने वाला पदार्थ है, 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो 64 का ऑप्शन ये हो जाएगा, सूखे घास पत्ते हैं, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन को क्या करें कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो याद रखिएगा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है ना, हाइड्रा में होता है या ईस्ट में होता है, ठीक है ना, ईस्ट में होता है, याद रखिएगा दोनों में होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है
स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या बोले थे अभी ना, में क्वेश्चन को भी चर्चा किए कि स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा अंडाशय कहेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और सारे प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्न पर काफी फोकस आपको करना होगा। 67 नंबर क्वेश्चन करें, पराग कोश में होते हैं। देखिए पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा कि पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कण होते हैं हमारे भाई, याद रखिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट ही प्रश्न पढ़ाया जा रहा है आपको, और इस सारे प्रश्न को क्या करना है आपको अच्छे से गेन कर लेना है, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन में बनता है? एमिनो अम्ल के कौन विखंडन में बनता है? तो याद रखिएगा CO भी बनता है, और क्या बनता है? NH3 भी बनता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 68 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है, यहीं पर कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रीकेसर में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या करें, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण क्या होते हैं? वन में जो होता है, वन मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा होता है, ठीक है ना। पेड़ पौधा, उसमें हिरण जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है 70 का ऑप्शन बतला दीजिए। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। देखिए उत्पादक जो हो जाएगा पेड़ पौधा हो जाएगा, और प्राथमिक उसको पेड़ पौधा को जब खाएगा, हिरण खाएगा तो हिरण हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और 71 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, कि पुष्प का कौन सा भाग जो होता है फल में बदल जाता है? तो अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है, ठीक है ना। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है? तो याद रखिएगा अर्धपरागमय झिल्ली है। 72 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। 73 नंबर क्वेश्चन करें कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है गंध पहुंचाने का केंद्रक है? गंध पहुंचाने का केंद्रक है, मतलब गंधकी पहुंचाने का। वहां पर क्या है, हम लोग सुनते हैं, कुछ भी सुनकर चल जाता है कि वो ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये चीज है, ठीक है ना। तो कौन सा पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 73 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे वो बी टिक करेंगे। अग्र मस्तिष्क जो है करता है सब काम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 74 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे वो वी टिक करेंगे। मेथोर्नो कहते हैं, ऑप्शन डी नहीं मारना है, वी मारना है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सब देख कर और बच्चे जो है मार देंगे डी, तो गलत हो जाएगा, डी नहीं मारना है आपको, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का कौन सा उदाहरण होता है? तो याद रखिएगा 75 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, जड़ का वृद्धि होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या करें कि परजीवी पौधा का उदाहरण होता है। परजीवी पौधा का उदाहरण क्या होता है? तो 76 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अमरबेल जो होता है परजीवी पौधा का जो है क्या होता है? उदाहरण होता है। तो 76 का ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एटीपी के फास्फेट की संख्या जो होती है कितनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 3 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण होता है। पादप हार्मोन का क्या उदाहरण होता है? तो याद रखिएगा ये होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को जो है गर्दा मचार देना है आपकी बार बिहार बोर्ड में, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपकी बार बिहार बोर्ड पूछने वाला है और बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का कह रहा है कि खुला पारितंत्र में क्या पाया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खुला पारितंत्र में हम लोग क्या पाए जाते हैं, क्या पाए हुए देखते हैं? तो याद रखिएगा तितलियों में पाए देखते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या करे कि द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए कि द्विखंडन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। स्पंज नट मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी मारना है आपको 18 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 80 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा क्लास देखे होंगे तो पूरा स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आपके पास टाइम भी काफी कम है, इसलिए हम कम समय में 80 क्वेश्चन को बतलाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से जो है अपना तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है काफी कम है, ठीक है ना, काफी कम है और काफी कम में अत्यधिक
समय विषयों का क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, कवर करना होता है। तो इसलिए आपको जो है सारे विषय पर फोकस करना, एक ही नहीं कि हम लोग केवल एथी पर साइंस पर ही फोकस करेंगे और सोशल साइंस क्या हुआ, हम लोगों का कमजोर हो गया, पीछा छूट गया, और मैथ भी पीछा छूट गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है और सारे प्रश्नों को हर एक हाल में देख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास टाइम जो है काफी कम है, इसलिए आपको जो है अत्यधिक मेहनत करना होगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम आपके बीच और इस और का खतरनाक खतरनाक प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।